शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार में एक खतरनाक चोर विक्रम रहता था। विक्रम अपनी छलकपट और चालाकी के लिए चर्चा में था और उसने कई चोरियां सफलतापूर्वक की थीं, जिससे पुलिस निराश होकर उसका पीछा करती रहती थी। बाजार के दूसरी ओर एक नम्र लेकिन चालाक राजेश नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसे स्थानीय लोगों के बीच राजू बनिया के नाम से प्यार से जाना जाता था। राजू बनिया को अपनी तेज व्यावसायिक समझ और लाभकारी सौदों के लिए कद्र की जाती थी। एक दिन विक्रम ने एक मूल्यवान रत्न पर नजर डाली, जो कि कहा जाता था कि राजू बनिया के पास है। इसे अपने संग्रह में जोड़ने के लिए उसने ठान लिया था और उसने राजू बनिया की दिनचर्या को ध्यान से देखते हुए एक समर्थ चोरी की योजना बनाई। इसी दौरान राजू बनिया ने वार्षिक बाजार के लिए तैयारी की थी, जहां शहर के सभी व्यापारी अपनी सबसे अच्छी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा होते थे। क्या पता था कि उसका मूल्यवान रत्न दुर्दांत चोर विक्रम की नजरों में होगा। बाजार के मेले के दिन आते ही उसमें उत्साह और गतिविधि की धूम थी। स्टॉलों को रंगीन सजावट से भरा गया था और हवा में सड़क के खाद्य और संगीत की खुशबू और मधुर आवाज थी। मेले की शोर शराब में विक्रम ने खुद को एक सड़क कलाकार के रूप में परिचित किया, जो कि भीड़ में बिल्कुल घुल मिल गया। उधर राजू बनिया ने अपने स्टॉल पर अपना मूल्यवान रत्न गर्व से प्रदर्शित किया, जिसे अंधेरे में घातकता के जोखिम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सूर्यास्त के समय और मेले की समाप्ति के बाद विक्रम ने अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे अपने राजू बनिया के स्टॉल की ओर बढ़ा। अपने तेज उंगलियों और तेज पलट के साथ उसने मूल्यवान रत्न को उठा लिया और रात में गुम हो गया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब राजू बनिया ने जाना कि उसका मूल्यवान रत्न चोरी हो गया है, वह बहुत परेशान हो गया और बाजार में शोरगुल मच गया। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, व्यापारियों को जुटाया और चोर को खोजने के लिए एक खोज पार्टी का गठन किया। घंटों बीत गए और जब सब उम्मीद छूट चुकी थी, तब राजू बनिया की दृष्टि में विक्रम का एक झलक पकड़ी गई, जब वह एक अंधेरे गली में गायब हो गया। अनदेखी न करते हुए वह चोर का पीछा करता गया, अपने दिल में उत्साह के साथ वादा किया कि वह अपनी सही मूल्य को पुनः प्राप्त करेगा। एक रोमांचक मुकाबले में राजू बनिया ने विक्रम से सामना किया, जिसकी आंखों में बहुत क्रोध था। तेज सोच और भाग्य के एक झटके के साथ उसने चोर को परास्त किया और चोरी हुई मूल्यवान रत्न को पुनः प्राप्त किया, बाजार में शांति और व्यवस्था को बहाल किया। इस खतरनाक चोर और चालाक व्यापारी की कहानी शहर में प्रसिद्ध हो गई, जो स्थानीय लोगों में प्रेरणा और आदर का स्रोत बन गई।